दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं जब भी आप लोगों के बीच में आता हूं, आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र सरकार के एक से एक लेटेस्ट फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों, मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के एक एक जजमेंट का फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसको सुनकर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी चौंक जाएंगे और उनके जीवन में उजाला छा जाएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला था क्या। यह मामला नेशनल बाल भवन के एक कर्मचारी खजन चंद से जुड़ा है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई थी। जांच के दौरान कर्मचारी ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अनुशासनात्मक प्राधिकरण की सदस्य महिला अधिकारी पर गंभीर पक्षपात के आरोप लगाए और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की। हालांकि बाद में कुछ कारणवश कर्मचारी ने वह याचिका और पक्षपात के आरोप वापस ले लिए। इसके बाद उसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया सर्विस से। कर्मचारी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से बर्खास्तगी रद्द हो गई। इसके बाद विभाग सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में विभाग ने दो मुख्य दलीलें रखी। पहला तर्क था, कर्मचारी पर आरोप साबित हो चुके थे और उसने पक्षपात का आरोप खुद अपनी मर्जी से वापस लिया था, इसलिए अब पक्षपात का दावा बनता ही नहीं है। दूसरा तर्क था विभाग का कि आवश्यकता के सिद्धांत की दलील दी कि उस समय उस रैंक का कोई दूसरा अधिकारी मौजूद नहीं था जो यह फैसला ले सके, इसलिए उसी अथॉरिटी ने फैसला सुनाया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार कर लिया विभाग की? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विभाग की दलीलों को खारिज करते हुए कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की बेंच ने कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत भी रेखांकित किए विभाग के लिए। नंबर 1, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के इस कागजी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। नंबर 2, आरोप वापस लेने से क्या संदेह खत्म हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कर्मचारी ने एक बार अथॉरिटी पर अविश्वास या पक्षपात का आरोप लगा दिया तो बाद में आरोप वापस लेने से मन बैठा पक्षपात का वाजिब अंदेशा मिट नहीं जाता, संदेह बना रहता है। नंबर 3 पॉइंट, निष्पक्ष निर्णय और प्रक्रिया। कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी पर खुद आरोप लगे हों उससे अंतिम निर्णयकर्ता फाइनल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जांच प्रक्रिया पर किसी भी तरह का पक्षपात का दाग ना लगे। कोर्ट का अंतिम आदेश
का असर क्या होता है, यह देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंटों में उसके आदेश के जो किए आदेश दिए। नंबर 1, कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द रहेगा। नंबर 2, मामले को पुरानी इंक्वायरी रिपोर्ट के स्टेज से फिर से शुरू किया जाएगा। नंबर 3, अब एक नया और स्वतंत्र अधिकारी गठित किया जाएगा जो 3 महीने के भीतर बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से नया फैसला लेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए यह सबसे बड़ी सीख है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में दी है। आपके खिलाफ विभागीय जांच में कोई ऐसा अधिकारी शामिल है जिससे आपका कोई पुराना विवाद या पक्षपात का आदेश रहा है, तो विभाग आपको बिना निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाए बर्खास्त नहीं कर सकता। प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का आदेश अधिकार संविधान आपको देता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश के करोड़ों केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इतना ऐतिहासिक और कड़े शब्दों वाला फैसला दिया है कि जो विभागों में पद के घमंड में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण करते हैं, उन अधिकारियों के घमंड को इस आदेश ने चूर चूर कर दिया है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है या आप लोग मुझसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में कोई कानूनी जानकारी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर भेजें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके उस कमेंट पर सही व सत्य वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा, जिससे मेरे देश के सरकारी कर्मचारियों का भला हो सके, उनका शोषण कतई ना हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।